अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सहर। प्रोग्राम देख रहे हैं आप सितारे बोलते हैं। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। नाज़रीन, सितारे बोलते हैं प्रोग्राम में आज हम जिस स्टार के मुतालिक बात करेंगे वो है कैंसर। हम आपको बताएंगे कि कैंसर सितारे के जो हामिल अफराद होते हैं ये किस तरह की शख्सियत के मालिक होते हैं, इनको क्या चीज़ें पसंद होती हैं, इनको क्या चीज़ें नापसंद होती हैं, ये सहल पसंद होते हैं, ये जद्दोजहद करने वाले होते हैं, और अपनी ज़िंदगी में जो है ये क्या चीज़ पसंद करते हैं। आया ये कारोबारी शख्सियत के मालिक होते हैं या ये मुलाजमत पेशा लोग होते हैं। नीज़ अपनी ज़िंदगी में, इनकी ज़िंदगी में जो भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं इनसे ये किस तरह से निपटना जानते हैं, फ़ाइट करना जानते हैं, ये जल्द हार मान लेते हैं। इन सारी बातों से आगाह रहने के लिए हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा और हमारा प्रोग्राम देखते रहिएगा। सितारे बोलते हैं। जी बिल्कुल होता है। सैर व सियाहत पे जाते हैं, बिज़नेस टूर इनके बहुत आम होते हैं, इसकी वजह से इनको सैर व सियाहत का मौका काफ़ी मिलता है। मुख्तलिफ़ जगह देखने का इनको शौक़ होता है, मुख्तलिफ़ मकामात पे जाने का, तफरीह करने का। ये शहर में भी रह रहे हो ना तो आउटडोर निकल जाते हैं, खाना खाने के बहाने, किसी काम के बहाने ये ज़्यादा बाहर रहना पसंद करते हैं। सरतान का जो आंसर है वो आबी है जी, और इसका जो साइन है वो केकड़ा है जी। तो केकड़ा जो होता है उसकी खूबी होती है कि वो जब जमीन पे बैठता है तो वो जवैसा वो तो वहीं पे उसी को खाता रहता है। तो क्या सरतान के लोगों के अंदर ये खूबी होती है कि वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं या सेल्फिश होते हैं? नहीं, वो सेल्फ मेड होते हैं। अब उनको सेल्फिश नहीं कह सकते। सेल्फिश प्यार मोहब्बत के मामले में ये होते हैं, बीवियों के मामले में ये होते हैं, शक्की मजाज भी होते हैं। बीवी पे शक करना इनकी ख़ास आदत होती है। बीवी पे शक करना इनकी क्या कह रहे हैं, आदत उल्ला कहलाती है। और जहाँ तक बात ये आ गई कि ये सेल्फिश है, इतने सेल्फिश नहीं होते। कोई भी कारोबारी आदमी अपने अपने कारोबार में थोड़ी सी सेल्फिशनेस तो रखता है ना। 27 जून और 5 जुलाई को जो लोग पैदा होते हैं इनके ऊपर भरपूर तरीके से जो कैंसेरियन मामलात होते हैं उनका एक पूरा भरपूर अमल दखल होता है, या कि ये कोई पिछला स्टार भी इन पे कोई हावी हो जाता है, या 5 जुलाई वाले पे अगला जो स्टार आने वाला है 5वां वो हावी हो जाता है। क्या ये किस तरह आप इसको जज करेंगे? वो इसी तरह है कि जिस तरह किसी भी अगर हॉरोस्कोप को आप देख लें तो जब डेट चेंज होती है तो ये जो पहली चंद तारीख है उसमें पिछले के और जो आखिर की तारीख है उसमें अगले के कुछ ना कुछ होते हैं। लेकिन ये जो है 5 जुलाई से लेके आप 27 जून आप कह लें, इसमें ये प्रॉपर जो होते हैं ना वो कैंसेरियन होते हैं और अपनी तमाम तर आदात और अतवार के मुताबिक ये जिंदगी बसर करते हैं। बच्चे और बच्चियां पैदा होती हैं, इनके माँ बाप को इनका नाम रखते हुए कौन से पहले हरफ का ख्याल रखना चाहिए, और ये कितने दिन तक, पैदाइश के कितने दिन तक नाम रख सकते हैं? नाम रखने की मुद्दत तो खैर कोई ऐसी नहीं होती। अगर सुन्नत के मुताबिक रखे तो 7 दिन में कहा जाता है कि 7 दिन के अंदर अंदर बच्चे का नाम रख लो। और जहाँ तक हरूफ का तल्लक है कि कौन से हरूफ होने चाहिए, तो इंग्लिश में आएगा एच, और बाकी जितने भी हे बनते हैं, हल वाला है, हलवे वाला है, ये सारे इसका वो लकी नेम के जो सर नेम है। जावेद साहब, जिन लोगों को, कुछ लोग हमारे माशरे में ऐसे हैं जो स्टार्स पे बिलीव नहीं रखते और वो 22 जून से 23 जुलाई के पीरियड में बच्चे और बच्चियां पैदा हो गए, वो माँ बाप बस जो उनको अच्छा लगा कि मिसाल के तौर पे इमरान खान उन्हें बहुत पसंद है, उन्होंने इमरान खान रख दिया। किसी को मरियम नवाज पसंद है तो उन्होंने मरियम नवाज रख दिया, मरियम नाम रख दिया। तो वो लोग जब अपने स्टार के साथ कंपैटिबल नेम नहीं रखे जाते, नाम नहीं रखे जाते, तो उनकी जिंदगी कैसी गुजरती है? हमारे माशरे में ये चला नाम है, समंदर किनारे पैदा हुआ समंदर खान नाम रख दो, ये तो हमारे माशरे में चला नाम है। लेकिन ये हकीकत है कि अगर बच्चे का नाम अकॉर्डिंग टू द हॉरोस्कोप ना रखा जाए तो उसकी शख्सियत में तब्दीली आती है, उसकी शख्सियत में वो चीज़, तो वो तवाज़ुन पैदा नहीं होता जो उसके नाम के साथ होना चाहिए। जावेद साहब, जिन लोगों के हॉरोस्कोप के मुताबिक नाम नहीं होते और वो शादियां जब करने लगते हैं तो वो हॉरोस्कोप की कंपैटिबिलिटी देख रहे होते हैं, तो अगर वो हॉरोस्कोप की कंपैटिबिलिटी के मुताबिक शादी कर लेते हैं, नाम उनका खुद अपना जो होता है वो हॉरोस्कोप के मुताबिक नहीं होता, तो उनकी शादी कैसे कामयाब होती है या उनकी शादी में
कौन से मसाइल पैदा होते हैं? जहाँ तक नाम का और तरीक़े पैदाइश का तल्लुक़ है ना, तो हॉरोस्कोप एस्ट्रोलॉजी में ना बेसिकली देखा जाता है तरीक़े पैदाइश और शहर का नाम और मकाम पैदाइश क्या है और वक्त पैदाइश क्या है, ये 3-4 चीज़ें बेसिक होती हैं। तो नाम तो हमारे यहाँ अक्सर उसके साथ नहीं रखे जाते, तो उसकी शख्सियत में थोड़ा सा अदम तवाज़ुन होता है। लेकिन जहाँ तक शादी का मामला है तो शादी के लिए पाइसस, जिसको हम बोलते हैं हौत, और स्कॉर्पियो अकरब है, इनके साथ ये शादी करें तो कामयाब रहें। नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आप हमें अपनी कीमती राय से आगाह कर सकते हैं कमेंट करके। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। न्यूज़ किसी भी स्टार के हवाले से हमें कोई मालूमात या कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिएगा, हमारे प्रोग्राम, हमारी वीडियोज़ को लाइक करते रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं सहर चौधरी मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।